बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा नदीम न्यू डोर प्रॉपर्टीज इस्लामाबाद। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको अपने प्यारे हबीब के सदके हमेशा खुश खुरम और अपने ज़मान में रखे। रोडन इनक्लेव इस्लामाबाद अपनी लोकेशन की वजह से, अपनी ऑथेंटिसिटी की वजह से और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से रियल स्टेट सेक्टर में एक प्रोमिनेंट पोजीशन रखती है। व्यूअर्स, पोजीशन बैलेटिंग प्लस पोजीशन किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ के अंदर, उसकी अपलिफ्टिंग के अंदर और प्लस उसकी जो फैमिली है उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम किरदार अदा करती है। रोडन इनक्लेव अपने एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग अनाउंस करने जा रही है। तो आज हम अवेलेबल हैं जी रोडन इनक्लेव के हेड ऑफिस में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं रोडन इनक्लेव के सेल्स मैनेजर यासर मुस्तफ़ी साहब। इंशाल्लाह आज इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी बैलेटिंग का क्राइटेरिया क्या है और प्लस आगे इनकी पोजीशन की स्ट्रेटजीज क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ठीक है सर, आप जी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हैं? खैरियत ठीक ठाक। अच्छा सर, रोडन इनक्लेव की लोकेशन के बारे में ज़रा व्यूअर्स को बताएं। रूडन इनक्लेव की जो लोकेशन है उसके बारे में मैं एक जुमला बोलूँगा कि रूडन इनक्लेव रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक आइडियल लोकेशन के ऊपर वाक़ है। आइडियल लोकेशन अगर मैं इस तरह इसको बोलूँगा कि रूडन इनक्लेव के फ्रंट के ऊपर बहरिया टाउन फेजेड एक्सटेंशन है, बैक पे कैपिटल स्मार्ट सिटी आ जाता है, एक तरफ जरार कैंप आ जाता है, और रिंग रोड जो है वो इस वक्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा इन नियर फ्यूचर में, तो वो सोसाइटी के मिड में से गुजर रहा है। तो मतलब आई फिर दो इसको शाहराएँ लग रही हैं, एक आपका चक्री रोड लग रहा है, एक आपका अडियाला रोड लग रहा है, और आपके बीच में से जब रिंग रोड जा रही है तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी लोकेशन हो नहीं सकती। उसके साथ दो खूबसूरत नेचुरल डैम्स वहाँ मौजूद हैं, लेफ़्ट राइट पे आबादी मौजूद है, बिजली गैस का वहाँ पे ऑलरेडी वो आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल में ये एक आइडियल लोकेशन होने के लिए जो लवाजमात चाहिए होते हैं वो मेरे ख्याल में रूडन के अंदर मतलब कि मौजूद है। जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं जी वो जी ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, दूसरा काइंडली सब ये बताएं कि लैंड इसकी, क्योंकि सबसे जो क्लाइंट्स का जो बेसिक कंसर्न होता है वो होता है लैंड, कि क्या जी सोसाइटी के पास जगह है या कि जस्ट वो ओपन फायर या ओवर सेलिंग हो रही है, जस्ट को पता ही नहीं है, हवा में चीज़ें बिक रही हैं। आप जरा काइंडली ये क्लियर करें कि रुडन एंट्री के पास लैंड अवेलेबल है और कितनी है, और क्या वो सोसाइटी के नाम पे है। बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और ओवर सेलिंग की जहाँ तक आपने बात की तो रूडन क्लेव पहले दिन से ही ओवर सेलिंग जो है वो उसके ख़िलाफ़ रहा है और वो उस पर बिलीव नहीं रखता। बाकी जहाँ तक बात करें तो रेमेस्को प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे इसकी सारी की सारी लैंड की स्टेक कंपनी के नाम पे है, किसी फ़र्द वाहिद के नाम पे, और ये बड़ी एक कंफर्टेबल जोन होता है किसी भी एंड यूज़र के लिए, इन्वेस्टर के लिए, कि वो जहाँ इन्वेस्ट कर रहा है वो सारे का सारा कंपनी बेस्ड प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो 100% कन्फर्म है, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। क्या जनरल ब्लॉक की और एग्जेक्टिव ब्लॉक दोनों की ज़मीन आपके पास अवेलेबल है। जी बिल्कुल, जनरल ब्लॉक सारे का सारा जिसमें आपका ए ब्लॉक आ जाता है, सी ब्लॉक आ जाता है, जी ब्लॉक आ जाता है, फार्म हाउसेज आ जाते हैं और एच ब्लॉक आ जाता है, ये सारा जनरल ब्लॉक है। और एग्जेक्टिव ब्लॉक फिर अलग से जिसमें 7 मरला 10 मरला और कमर्शल्स और 2 कनाल और 14 मरला की कटिंग्स है, वो सारे के सारे, ये सारी की सारी लैंड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रूडन के पास मौजूद है। जी ठीक। अच्छा काइंडली आप ये बताएं, क्योंकि हमने एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग के हवाले से आज इसको डिटेल में डिस्कस करना था, तो व्यूअर्स मैं एक क्वेश्चनेयर बना के लाया हूँ ताकि कोई पॉइंट जो कि एक जेन्युइन कस्टमर के माइंड में होता है वो कोई मिस ना हो, बैलेटिंग प्लस सोसाइटी के हवाले से। अच्छा, एक एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो मेन फीचर्स हैं और प्लस बैलेटिंग क्राइटेरिया, उसको डिस्कस करने से पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है एनओसी। कि किसी भी मतलब कि सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले पहला जो क्वेश्चन होता है किसी भी कस्टमर का, वो कहता है जी कि इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या वाकई पूरी हो चुकी हैं। इसकी एनओसी के बारे में सर काइंडली थोड़ा सा बताएं। एनओसी के बारे में तो बस इतना ही मैं कहूँगा, और इतना ही कहना मेरे लिए काफ़ी है कि इंशाल्लाह वेरी सून अब नवंबर ऑलमोस्ट एनओसी हमारे सारे मामला ऑलमोस्ट इन फाइनल स्टेजेस के ऊपर हैं, और वो इंशाल्लाह नवंबर में या दिसंबर में या इन सम मंथ्स में इंशाल्लाह वो आपको एक बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। अब उसमें ऑफिशियली जब अनाउंस होगा तो वो आप इंशाल्लाह वेरी सून इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे उसको। अच्छा यशा साहब काइंडली ये बताएं कि पिछले दिनों बड़ी गर्मा गर्म खबरें थी जी कि ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च हो रहा है, तो अभी वो कुछ थोड़ा सा डिले में लग रहा है, उसकी वजह क्या है, वो क्यों सोसाइटी ने दर डिले कर दिया। में जो ब्लॉक के नाम से ही आपको एक ज़ाहिर है कि ओवरसीज़ ब्लॉक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो हम चाह रहे हैं कि हम एनओसी के साथ जाएं,
यानी हो सकता है कि जब हम एनओसी अनाउंस करें तो साथ ही जो ओवरसीज़ के लिए जो गिफ्ट है वो ओवरसीज़ ब्लॉक इंशाल्लाह फिर एनओसी के साथ हम उसको अटैच कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया, मतलब कि ओवरसीज ब्लॉक इंशाल्लाह विद एनओसी अनाउंस होगा और इंशाल्लाह वेरी सून अनाउंस होगा। चलो अच्छा चलते हैं अभी जी मेन एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जो कि हमारा टॉपिक है। सर जी काइंडली बताएं कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेन फीचर्स क्या हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वो एक तो नाम से ही जैसे एग्जेक्टिव ब्लॉक है तो हमने कोशिश की, चूँकि नेस्पाक इसका मास्टर प्लानर है और उसने एक अभी यूपीडीएल एज अ डेवलपर हमारे साथ इंगेज हुआ है, तो हमने कोशिश की है कि एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया जाए। जैसे एग्जेक्टिव ब्लॉक के फीचर्स की बात करें, यूनिकनेस की बात करें, तो उसका जो मेन बुलेवर्ड है वो 280 फीट का है, जो पिंडी इस्लामाबाद की जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें सबसे बड़ा बुलेवर्ड होगा। बाकी 60 फीट की इसकी सर्विस रोड्स हैं, 40 फीट की इसकी स्ट्रीट्स हैं और बाकी एक स्लोपी एक आपको पुटहार टाइप की खूबसूरत लैंड कटिंग्स आपको मिलेंगी। और बाकी इसके अंदर चूँकि डैम का व्यू भी है, जावा डैम का व्यू भी है, वो भी आ जाता है। और उसके अलावा आपका इसमें कब्रिस्तान के लिए भी जगह जगह स्पेसिफाइड है, मोनूमेंट है, हॉस्पिटल है, मास्क है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर है। और हमने कोशिश की है कि खुल जो मिनिमम साइज़ दिया जाए वो 7 मरला का हो, यानी मिनिमम साइज़ इस ब्लॉक के अंदर वो 7 मरला है, 7 मरला, 10 मरला और एक कनाल और फिर इससे ऑनवर्ड है। मिनिमम स्ट्रीट 40 फीट की स्ट्रीट होगी और 60 फीट की सर्विस रोड्स है और मेन जो बुलेवर्ड है वो आपका 280 फीट का मेन बुलेवर्ड है। वाले से ये काइंडली बताएं कि क्या क्राइटेरिया सोसाइटी ने सेट किया है बैलेटिंग के हवाले जी, एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग इंशाल्लाह हम 15 दिसंबर को अनाउंस करने जा रहे हैं और उसमें क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है कि जो भी क्लाइंट अपनी 60% जो है वो पेमेंट जो है वो अपना लेजर अपडेट करवा लेगा वो बैलेटिंग में आ जाएगा। और 100% करवाने का ये उसको फ़ायदा होगा कि एक तो 10% डिस्काउंट उसको मिलेगा और उसके साथ साथ जो है वो चॉइस ऑफ प्लॉट मिलेगा। चॉइस ऑफ प्लॉट का मतलब ये है कि कॉर्नर और मैन बुलेवर्ड का, अगर मैन बुलेवर्ड की कटिंग है, मतलब आई मीन टू से कि उसको चॉइस ऑफ प्लॉट मिलेगा कि उसने अपना प्लॉट कहाँ लेना है। तो ये होगा 100% बुकिंग के ऊपर और 10% डिस्काउंट और 60% लेयर अपडेट करवाने के ऊपर वो बैलेटिंग में आ जाएगा। और इसमें मैं मज़ीद क्लियर करता चलूँ कि एग्जेक्टिव ब्लॉक सारी की सारी जो भी कटिंग जिसके अंदर है वो सारी की सारी बैलेटिंग के अंदर इंशाल्लाह शामिल होंगी। ओके। और जो लोग अपनी लेजर अपडेट करवाएंगे 60% तक, जी जी क्या उन सबको प्लॉट नंबर स्ट्रीट नंबर मिलेगा? जी जी, जो 60% जो लेजर अपडेट करवा लेगा उसको बैलेटिंग उसका प्लॉट को बैलेट कर दिया जाएगा। इट्स क्लियर। और जो 100% करवाएगा उसका 10% डिस्काउंट के साथ चॉइस ऑफ प्लॉट भी इंशाल्लाह वो उसको मिलेगा। ज़बरदस्त है जी कि जो लोग लमसम पेमेंट करेंगे या 100% पेमेंट क्लियर कर देंगे उनको चॉइस ऑफ लोकेशन भी दी जाएगी हाँ और प्लस 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अच्छा सर ये काइंडली बताएं कि बैलेटिंग के बाद आपकी आगे फर्दर पोजीशन के लिए क्या स्ट्रेटजीज है, क्या टाइमलाइन है? जी बिल्कुल नदीम भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें यह है कि जैसे रूड एंड क्लेव का स्लोगन रहा है कुछ पिछले कुछ अरसे से कि इंशाल्लाह 2022 और 23 डेवलपमेंट और पोजेशन का इंशाल्लाह डिलीवरेंस का साल होगा। तो उसमें हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो भी हमारी फर्स्ट मैच्योरिटी होगी क्लाइंट्स की, जैसे 2023 के एंड तक या 2024 के स्टार्ट में, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जितना भी अभी तक हम लोगों ने बेचा है उस सारे को हम पोजेसन दे दें। और उसमें जनरल ब्लॉक भी आ जाता है, उसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक भी आ जाता है। जनरल ब्लॉक का थोड़ा सा मैं खुद से क्वेश्चन जनरेट करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो अक्सर कहा जाता है कि जनरल ब्लॉक कैसे डेवलप होगा। तो उसमें एक तो ये नाजरीन को बताता चलूँ कि चूँकि रिंग रोड की वजह से वहाँ पे सेक्शंस थे तो उसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो रही थी, हमने रोकी थी। लेकिन राइट नाउ ये है कि इंशाल्लाह 2023 या 2024 तक का टाइम हमारे पास है और हमारी यही कमिटमेंट है हर क्लाइंट के साथ कि टाइम से पहले इंशाल्लाह उसको, कोई भी क्लाइंट ऐसा मार्केट में आपको नहीं मिलेगा नदीम साहब जो आपको ये कहे कि हमने अपनी जो लेजर है वो सारी अपडेट करवा ली और हमें पोजेसन नहीं मिला। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम बिल्कुल पूरा फोकस्ड हैं डेवलपमेंट के ऊपर और पोजेसन के ऊपर कि जनरल ब्लॉक हो या एग्जेक्टिव, हर क्लाइंट को ऑन टाइम डिलीवरी मिले इंशाल्लाह। ठीक हो। अच्छा सर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा प्रॉब कर रहा हूँ कि क्या आज भी अगर कोई बंदा कोई कस्टमर जी बैलेटिंग में जाना चाहता है तो क्या वो जा सकता है अपनी प्रॉपर्टी परचेज करके? आज बिल्कुल जा सकता है। आज वो मार्केट में कोई भी फाइल है उसको क्लोज़ करवाए, अपने नाम पे करवाए और अपनी इंस्टॉलमेंट्स करे और इंशाल्लाह वो भी बैलेट में आ जाएगा। जो हमारे जो बैलेटिंग के लिए जो हमारा क्राइटेरिया उसको फुलफिल करे वो भी बैलेटिंग में आ जाएगा, नो इशू। जी व्यूअर्स, जो बंदा आज भी अपनी फाइल परचेज करता है और उसकी लेजर अपडेट करवा लेता है एज पर क्राइटेरिया, तो वो इंशाल्लाह 100% बैलेटिंग में
शामिल होगा। अच्छा सर, लास्ट पे काइंडली ये बताएं कि बैलेटिंग के बाद और प्लस पोजीशन में तकरीबन आपको कितना टाइम लगेगा? हमारा जो टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि 2023 के एंड तक या 2024 तक इंशाल्लाह हम लोगों का पूरा एक प्लान है कि जो भी हमारा जो क्लाइंट है जो सारी उसको पोजेसन मिले, ठीक है। और राइट नाउ अभी अगर मैं बात करूं तो अभी फॉर एग्जांपल जो साइट के ऊपर अगर कोई भी क्लाइंट है वो विज़िट करना चाहे वो विज़िट कर सकता है कि किस तेज़ी से हमारा वहाँ पे जो लैंड का वर्क हो रहा है, उसमें मैन बुलेवर्ड है, मस्जिद है, पार्क्स हैं, जो साइट ऑफिस है हमारा ग्रैंड, और उसके अलावा बहुत सारी आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ़ मशीनरी वहाँ पे मिलेगी। तो वो देख के आपको एक बिलीव होगा कि जो हम एक स्लोगन पिछले कुछ अरसे से हम लोग कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम कितना संजीदा हैं और कितना कंफर्टेबल हैं उसके अंदर इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अगर आप यूट्यूब के डिफरेंट चैनल्स पे जाएं या रूडन एनक्लेव की जो ऑफिशियल साइट्स हैं उस पे जाएं तो आपको इंशाल्लाह एक रियल टाइम डेवलपमेंट मिलेगी और वाकई अच्छा। आप उसको फील करेंगे जी कि वाकई रूडन एनक्लेव डिलीवरी की तरफ जा रहा है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बस काइंडली लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे ये बताएं कि अदर दैन बैलेटिंग प्लस पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं रूडन अभी एनक्लेव? राइट नाउ एच ब्लॉक के अंदर हमने कमर्शियल की एक डील जो है वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, चूँकि कमर्शियल का आपको पता है कि रूडन एनक्लेव की कमर्शियल एक हार्ड प्रोडक्ट होती है। जी बिल्कुल। हाँ, वो जनरल ब्लॉक हो या एग्जेक्टिव ब्लॉक हो, उसने लाखों के हिसाब से जो क्लाइंट्स को ना वो बेनिफिट दिया है। तो एच ब्लॉक के अंदर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं अभी राइट नाउ, चूँकि एच ब्लॉक अभी अभी चूँकि लॉन्च हुए उसको कुछ ही टाइम हुआ तो अभी इसके अंदर बहुत अच्छा मार्जिन अवेलेबल है। तो जो भी एंड यूज़र इसके अंदर आना चाहे तो वो इसमें आके अपनी बुकिंग जो है वो करवाए, और इंशाल्लाह एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और अच्छे प्रॉफिट के साथ वो एंजॉय करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, कमर्शियल के हवाले से ये एक और मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ कि क्या एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो कमर्शियल्स हैं वो भी बैलेटिंग में इंक्लूड होंगे जी, या एग्जेक्टिव कमर्शियल की बैलेटिंग सोसाइटी अलग से करेगी? एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जो भी कटिंग्स हैं, ख्वाह वो कमर्शियल रेजिडेंशियल हैं या कमर्शियल हैं, वो सारे के सारे बैलेटिंग के अंदर जो है वो शामिल हैं, और जो भी क्राइटेरिया फुल करेगा वो इंशाल्लाह बैलेटिंग में आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज भी टाइम है जी कि आप मार्केट से फाइल परचेज करें, उसको आप अपडेट करवाएं और बैलेटिंग में जाएं और एक प्रॉफिटेबल फैमिली का हिस्सा बने। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।